ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। राज जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आया। थैंक यू जी, थैंक यू परमिंदर जी एंड योर रेडियो स्पाइस। और दूसरी बात आपको मुबारक बहुत बहुत। हाँ जी, आपका जो चेहरा है वो हम लोग अक्सर देखते रहते हैं, तो आगे से इससे भी ज्यादा देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमें आप सब लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा एक बड़े दायरे में जी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਓਟਾਰਾ ਪਾਪਾਟੋਏ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ वो असी नाल लेके चलते हैं। राज जी, सबसे पहले आपके दिमाग में क्यों आया कि इस लेवल की इलेक्शन में एंट्री करके जो ग्राउंड लेवल पे मुद्दे हैं उनको एड्रेस किया जाए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई वाई, मेरा वाई क्यों है, मेरा क्यों है, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ कि हमारी अच्छी भली लॉ प्रैक्टिस चल रही है, आशिमा मेरी वाइफ मेरे साथ है पार्टनर और 20+ स्टाफ है हमारा न्यूजीलैंड में एंड इंडिया ऑफिस है, ऑस्ट्रेलिया ऑफिस है एंड कई और ऑफिस हम जल्दी ही अगले 2-3 महीने में खोलने वाले हैं। तो इसके साथ में जो जैसे कहा कि लोक सेवा, तो लेबर पार्टी से मैं काफी समय से जुड़ा हूँ। पहले भी कई बार मैंने टिकट के लिए लेबर से ट्राई किया था, वो नहीं हो पाया, तो फाइनली आई गॉट लेबर टिकट फॉर पापाटोए ओटारा लोकल बोर्ड इलेक्शन फॉर नाउ 2025। तो एक बड़ा चांस है। तो सबसे पहले मैं लेबर पार्टी को धन्यवाद करूंगा, लेबर पार्टी की जो लीडरशिप है उनको धन्यवाद करूंगा, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, उनको धन्यवाद करूंगा और साथ में मैं ये कहूंगा कि पापाटोए ओटारा लोकल बोर्ड वाई। अच्छा जी, उसका ये है कि एक तो देखो हमारा ऑफिस पापाटोए में है जी, हमारा जो घर है वो पापाटोए में है, तो आई एम थ्रू एंड थ्रू पापाटोए और आपको पापाटोए में घूमते हुए कई बार देखा जा सकता है। बिल्कुल। और जैसे पापाटोए क्रिकेट में भी आपको करेक्ट, पापाटोए क्रिकेट क्लब है जो मोर देन 100 years old, उसमें भी मैं करंट बोर्ड चेयर हूँ और जो पापाटोए रोटरी क्लब है पापाटोए सेंट्रल का, उसका भी मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और करंटली बोर्ड मेंबर हूँ। तो समाज सेवा हम कर रहे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं परमिंदर सिंह पापाटोए के साथ। इंटरेस्टिंग। तो ये भी पापाटोए इज एवरी दिस इज आवर टेरिटरी, करेक्ट। And we are here to stay. बिल्कुल, we are here to stay, we are here to stand. Yes, and we are here to serve the people. We want to become the voice of our community. कि जो हमारा मेन कम्युनिटी की जो जरूरतें हैं लोकल लेवल पे, पहले तो हमें वो जो एक होती है ना जड़ें, वो मजबूत करनी है हमें अपनी कम्युनिटी की, लेबर पार्टी की पापाटोए एरिया में, ओटारा एरिया में, जो कि ऑलरेडी लेबर सपोर्टेड है। वेरी वेल सेड। लेकिन हमें अब इसको और ज्यादा अपनी कम्युनिटी को उसके अंदर इन्वॉल्व करना है, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड मुद्दे हों, चाहे लाइब्रेरी से रिलेटेड मुद्दे हों, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हों, अपने जो पार्क्स हैं, फुटपाथ्स हैं, सेफ्टी इश्यूज हैं उनसे लेके हों, या हमारे लोकल बिजनेसेस हैं उनसे लेके जो हमारे मुद्दे हैं। तो ये सारे के सारे मुद्दों के अंदर हम चाहते हैं कम्युनिटी की आवाज जो डिसीजन मेकिंग टेबल है वहां पे हम उनके साथ बैठे और अपनी कम्युनिटी की जरूरत के हिसाब से हम अपना उनको जो नई पॉलिसी चेंजेस होंगे, जो नए लॉ बने, जो कम्युनिटी को सपोर्ट चाहिए ऑकलैंड काउंसिल से, लोकल बोर्ड से, उसके लिए हम काम करें। सो दिस इज आवर व्हाई। राजी, आल्सो लेट मी एक्नॉलेज योर सेकुलर जो आपकी सोच है उसके ऊपर मैं कमेंट करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे जो इस्लामिक भाईचारे के साथ संबंधित भाई बहन उन्होंने ईद की सेलिब्रेशन की और बड़ी जबरदस्त सेलिब्रेशन, हालांकि और बहुत सी जगह पे अटेंड करने का मौका मिला। अभी पापाटोए स्कूल से भी इनविटेशन आया हुआ है कल शाम का। लेकिन ये जो मैंने वहां मल्टीकल्चरलिज्म का जो असल एग्जाम्पल देखा, बिल्कुल, और वो भी एक वर्क प्लेस पे, वो अपने आप में बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। सो कीप अप द स्पिरिट। Good one. No, thank you very much. So as Parminder is saying, we celebrated Eid in our office, legal associate, क्योंकि जो हमारे स्टाफ हैं सब मल्टीकल्चरल हैं, हमारे यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं. So we are working all together. Very nice. And with that spirit, that's why we celebrated at there. आपने देखा होगा कि कितने सारे अफगानी भाईचारे के लोग हमारे अपनी रवायती पोशाक में। करेक्ट। अच्छा राजी, जो हमारे माइग्रेंट्स हैं
उनको कई बार एक नए सेटअप में, जैसे वो न्यूजीलैंड आते हैं, वो अपनी मेहनत में बिजी हो जाते हैं, मसरूफ हो जाते हैं। बिल्कुल। पर मेरा ये मानना है कि आपके जरिए आज आप यहाँ पे हैं, तो प्लीज बताइए लोकल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर न्यूजीलैंड में काम कैसे करता है? बिल्कुल। जैसे कि जो लोकल इश्यू है, जैसे हमने कहा कि एजुकेशन का है, लाइब्रेरीज का है, पार्क्स का है, जैसे कोलमार जिसमें जिम्स हैं आपके, काउंसिल के अंदर, लोकल गवर्नमेंट के अंदर वो सारे आते हैं, लोकल एनवायरनमेंट जो आपके पार्क्स हैं, जो आप उनकी देखभाल करते हो, लोकल जो बिजनेस एसोसिएशन है, जैसे ओटारा में है, पापाटोई में है, मेनकेऊ में है, ओल्ड पापाटोई में है, वीरी में है, वो सब इनके नीचे आते हैं। तो जो आप लोग काउंसिल को अपने टैक्सेस पे करते हो, उसके हिसाब से वो अपना केस बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ग्रांट्स हैं जो वो लेने की कोशिश करते, ताकि वो जो लोकल मनी है, लोकल इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट हो, और लोकल जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो, और लोकल जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करे, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ करे यहाँ पे। तो वो है, और लिटरेसी है, जैसे लाइब्रेरीज के थ्रू हैं, लोकल आपको पता है फ्री लाइब्रेरीज हैं, तो उनमें ज्यादा से ज्यादा हमारा जो पढ़ने लिखने का है वो हमारा ग्रो हो, क्योंकि आपको पता है ये थ्रू एजुकेशन वी कैन चेंज एवरीथिंग। एजुकेशन इज रिक्रिएशन एक्टिविटीज, बिल्कुल, रिक्रिएशन, जैसे मैंने कहा कोलमार रोड पे है, इवन अपने जो स्विमिंग पूल्स हैं, जो फैसिलिटी जितने हमारे जैसे क्रिकेट क्लब है, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हियर, जैसे आपने कहा डिस्ट्रिक्ट लेवल के पूरे गेम्स होते हैं यहाँ पे, जो पिच है वो भी काफी अच्छी बनी हुई है यहाँ पे। तो टर्फ देखिए अपना, बिल्कुल शानदार टर्फ है, हॉकी का टर्फ है जो, एंड जैसे आपने कहा कबड्डी इज आल्सो रजिस्टर्ड विद दिस फैसिलिटी। Yeah, that's right. Yeah. SBS क्लब का मैंने देखा कि वहाँ पे जो हमारे वो आई थिंक 16 प्लस जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, वो वहाँ के मेंबर हैं, so I've seen that one. So everything is by all world means class. पापाटोई हमारी अपनी कर्म भूमि है, अपनी कर्म भूमि है, करेक्ट। तो हमारे जो नेक्स्ट बच्चे हैं उनकी जन्मभूमि भी है, उनकी जन्मभूमि है, बिल्कुल ठीक है। और बता दूं कि पापाटोई से काफी सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स निकले। क्या बात है, साइमन चाइल्ड से लेके करेक्ट ईस्ट सोडी तक है। हाँ, चाहे ब्लैक कैप्स के हैं, या वो सॉकर से रिलेटेड है, या रग्बी से रिलेटेड है, हॉकी से, या हॉकी से रिलेटेड है, सारे जो वर्ल्ड Olympic खेले हैं, World Cup, yeah, you can see Hall of Fame there, there which we celebrated cricket awards just last Sunday. अगर आपने देखा होगा जूनियर सीनियर का, so it was a very good day. Believe it or not, 99% they were Indians actually. Correct. And this I was thinking मैं मोहाली में बैठा हूँ, PCA में, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में बैठा हूँ। Yeah, that's right. तो जैसे आपने देखा कि diversity is changing, especially in Papaatoy, and that's what doing well. Yes, and in future as well, you'll see more and more our community will grow here and will participate in a better way in future. राजी हेस्टिंग्स से राम चौधरी जी आपको राम राम जी बुला रहे हैं। बिल्कुल, राम राम जी। मंजीत कौर जी पुक्की कोई से आपको सत श्री अकाल बुला रहे हैं। सत श्री अकाल मंजीत जी। अच्छा, ये बताइए कि लोकल गवर्नमेंट का जो सेटअप रहता है उसमें हमारे लोग बहुत कम वोट डालते हैं, ये बड़ी शिकायत रही है, बिकॉज आई एम आल्सो वर्किंग एज ए डेमोग्राफिक एडवाइजर टू द ऑकलैंड काउंसिल। ब्रिस्बेन की तर्ज पे ऑकलैंड को सुपर सिटी का काउंसिल का जो सेटअप है वो मिल गया। करेक्ट। Are we really doing okay? I mean, पहले तो काउंसिल के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि nearly 37% जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो यहाँ पे है। हाँ, तो उसमें से जो बहुत वाइब्रेंट इलाका है ओटारा पापाटोई लोकल बोर्ड, बिल्कुल, उसको आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं और क्या आप लुक फॉरवर्ड करते हैं? ठीक है परमिता, जैसे मतलब अब सुपर सिटी जैसे आपने बोला, पहले डिफरेंट आई थिंक 4 काउंसिल्स थी, अब एक काउंसिल है इसके अंदर। ठीक है, एक मेयर है, उसके नीचे 20 काउंसलर्स हैं। पापाटोई ओटारा का 2 काउंसलर्स होंगे यहाँ से। ठीक है, उसके साथ 21 बोर्ड्स हैं अराउंड ऑकलैंड, और जो हमारा बोर्ड है पापाटोई ओटारा लोकल बोर्ड, उसमें 7 मेंबर्स हैं। तो विल बी वर्किंग से 1 काउंसलर एंड 7 बोर्ड मेंबर्स, 3 ओटारा से हैं, 4 पापाटोई से। करंटली आप देखो, अगर आपको भारतीय मूल का एक भी बोर्ड मेंबर नहीं है ऑकलैंड को, ऐसे ही है। और चाइनीज 141 टोटल मेंबर्स हैं इसमें। अगर बोर्ड मेंबर्स की हम बात करें जी, तो उसमें एक भी इंडियन नहीं है। ठीक है, साउथ एशियन से हमारे अशरफ चौधरी जी जो पुराने एमपी है वो पहले हैं, पिछले 3 टर्म से वो हैं, इस बार भी वो होंगे। तो ही इज डूइंग अ ग्रेट वर्क इन द कम्युनिटी। अच्छा, वो आने वाले हैं। हाँ, तो इन द कम्युनिटी ही इज डूइंग ग्रेट वर्क। जैसे उन्होंने लॉन्ग टाइम, ही इज अ वेटरन लीडर एनीवे। या करेक्ट, और तो 9 साल तो वो पार्लियामेंट में रहे, और पिछले 9 साल से वो लोकल बोर्ड मेंबर है। तो कम्युनिटी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका, वी अप्रिशिएट हिम एज वेल। तो उसके साथ में अब हमें भी मौका मिलेगा कि भी लोकल लेवल पे
कैसे कम्युनिटी की आवाज को ऊपर उठाएं, जो उनके मांगे हैं वो हम कैसे ऊपर लेके मांगे हैं क्या? मांगे देखिए जैसे हैं कम्युनिटी का, एक तो जो बिजनेस की है यहाँ पे वेलनेस एंड सेफ्टी, रिटेल सेफ्टी, दैट इज अ बिग चैलेंज। हाँ, तो उसके लिए है करंटली current board is working, Yes. but in future what changes we will bring, how we can do it, so we need bids for that. It means we need more money, so we need to create, I think, more money, more budget for safety and wellness. अभी रिसोर्सेज के हिसाब से अभी जितनी फंडिंग है, क्या वो रिटेल सेफ्टी के जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स लेने होते हैं उनके लिए इनफ है? Enough नहीं है। Okay. Government knows that, whether local government or central government. दोनों को पता है कि एनफ नहीं है, so we need to create more how we can do it. Most of the projects जो लोकल गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ 50-50 की पार्टनरशिप में काम करते हैं। करेक्ट। तो लोकल बोर्ड का जो रोल रहता है, स्पेशली जो रीजनल इश्यूज हैं, सुपर सिटी काउंसिल के मामले में कई बार उन इश्यूज को इग्नोर कर दिया जाता है। बिल्कुल। So आपका प्लान क्या है, उनको हाईलाइट कैसे किया जाएगा? देखो हमारा बड़े कैनवस पे पहले तो एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे मैंने कहा लिटरेसी, वेरी गुड, जो डाइवर्सिटी है उसको हम जैसे लाइब्रेरीज में मोर एंड मोर एक्नॉलेज करना, और जो बुक्स वगैरह होती है कि अपनी डिफरेंट कम्युनिटी की कल्चर से रिलेटेड हाउ वी कैन ब्रिंग इट मोर, सो जो लोकल अपनी कम्युनिटी है, पाकिया है, माउरी है, आइलैंडर्स है, हाउ दे कैन लर्न फ्रॉम आवर कल्चर, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस कल्चरल रिलेशनशिप। बिल्कुल, क्योंकि डाइवर्स, क्योंकि तभी हम मिलके काम कर पाएंगे ना। इट्स नॉट वी आर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर, वी हैव टू वर्क टुगेदर। तो ये जो हार्मनी है, डाइवर्सिटी है, ये इसको हमने ज्यादा बढ़ाना है एजुकेशन के लिए। ऐसे ही जो स्कूल्स के अंदर जो अपने बच्चे हैं जी, तो उनके अंदर वी नीड टू स्टार्ट मेंटरिंग, वी नीड टू स्टार्ट एजुकेटिंग देम इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी प्रोसेस। तो डेमोक्रेसी का प्रोसेस क्या है कि कैसे अपने वोट के अंदर भागीदारी कैसे करनी है, अपनी आवाज को कैसे उठाना है, सही चीज को कैसे बोलना है, और जो गलत चीज है उसका विरोध कैसे करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्कूल से जो हमारी यूथ है, राजी, अगेन आपने अच्छा किया इस चीज को छू लिया आपने। जो हमारी यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, वो पॉलिटिक्स की तरफ बहुत कम ध्यान है उनका। मैं आसपास जब नजर आता हूँ, बिल्कुल उनको लगता है कि नहीं यार, दिस इज नॉट आवर पीस ऑफ केक। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से, ये हमारी कमजोरी है और इसको हमने चेंज करके स्ट्रेंथ बनाना है इनको। क्यों? क्योंकि देखो जो भी आपने बोलना है, कल को लोकल लेवल पे आपके डिसीजन हो रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड होते हैं वो, ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और लोकल जो फैसिलिटी है आपकी, जो कोलमार जैसी स्पोर्ट्स की जो इतनी बड़ी फैसिलिटीज है, जिसके अंदर आप अपना पूरा टैक्स देते हो, चाहे हाउस टैक्स है, आपको सिर्फ सैर ही करनी है तो भी बड़ी जबरदस्त अंदाज तो बिल्कुल। और जो आपके बच्चे हैं, जैसे आपने कहा फ्यूचर है, दे विल बी प्लेइंग अराउंड देयर, ठीक है। और जब आप डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ खेलते हो तो आपकी जो टीम स्पिरिट है वो कैसे शेयरिंग एंड केयरिंग तो कैसे अच्छी चलती है वो। तो स्पोर्ट्स इज अनदर गुड एग्जांपल। ये भी लोकल बोर्ड पे ही आता है। तो एजुकेशन भी आ गई, स्पोर्ट्स भी आ गया, लोकल आपकी जो जितना आपका यहाँ पे बिजनेस है वो भी लोकल बोर्ड के अंदर आ गया। तो डेली लाइफ इसी तरह चालू रखेंगे। लेकिन लेट मी एक्नॉलेज सम ऑफ द नेम्स। इनवरकारगिल से करण बराड़ आपको सत श्री अकाल बुला रहे हैं। सत श्री अकाल जी। कुलजीत जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग भाजी एंड प्रदीप जी। गुरदीप अटवाल, इंडो स्पाइस वर्ल्ड वाले, सत श्री अकाल बोथ ऑफ यू ब्रदर्स। पटियाला, बागों और रागों का शहर है पटियाला, पंजाब से। वहां से डॉक्टर हरनेक सिंह रोड आपको बोल रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव टॉक, वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट वी नीड एक्चुअली। नंबर्स आर गोइंग अप। जितनी बड़ी कम्युनिटी हमारी हो गई, उस रेशो में राज प्रदीप जी हमारे पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में या काउंसिल में नजर नहीं आ रहे। आपने वो बात पहले छू ली। बिल्कुल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं आगे कि पॉलिसी मेकिंग में हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा आए? ये ठीक है, उन्होंने मेहनत करनी है, उनका एक फेज है लाइफ का। बिल्कुल। जब वो फेज ओवर हो जाता है तो भी वो मेहनत ही करते जाते हैं। So they don't switch over their personality into the politics or Correct. into the social work or into the volunteer work. तो कमी कहाँ पे है? देखो ये पार्टिसिपेशन की है पहली चीज तो, और पार्टिसिपेशन हमें जो अपनी होती है ना डाइनिंग टेबल। But are they inclusive? Of course it is, everybody. Why I'm saying inclusive? Vote of right to everyone. Of course, and Bill of Rights as well. Yeah, तो वोट ऑफ राइट जो आपका है, आपकी वोट है, आपने कास्ट करनी है। और जो काउंसिल इलेक्शन है डिफरेंट है, आपको पता है ये 33% पर मत छोड़ना, या इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ वोट की तरह
इट मींस ये पोस्ट में आपके पास आते हैं, घर पे आते हैं। और जो आपका परमिंदर जी जैसे आपको दिखा रहे लोकल इलेक्शन 25 का मेरे ही नाम का है, आपके नाम का आपके घर पे आया हुआ है, बिल्कुल। तो इसके अंदर जो आज जो ऑकलैंड के अंदर है जितने भी वोटर्स हैं, ये उनके जो लास्ट रजिस्टर्ड एड्रेस है उनके घरों पे जा रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। और वो इनमें पूछ रहे हैं आप सब लोगों से कि जो आपकी डिटेल इसके अंदर डाली हुई है वो करेक्ट है। यस। कई बार होता है आप रेंट पे रहते हो, आपने घर बाई कर लिया तो एड्रेस चेंज हो गया, आपका एरिया चेंज हो गया। मैं आपके सामने पेपर वर्क निकालने वाला हूँ। बिल्कुल, ये ऊपर से ये एनवेलप ऐसे रहेगा, आपके घर में बहुत सारी जगह पे पहुंच गए होंगे ये एनवेलप्स, नहीं पहुंचे तो कीप एन आई। तो आपको जैसे ही ये एनवेलप मिलेगा, तो व्हाट टू डू नेक्स्ट, अपनी जो इसमें डिटेल उन्होंने डाली है, जो आपकी पिछले इलेक्शन से या जब भी आपने वोट अपना रजिस्टर किया तब से उनके पास रिटर्न जो फ्री वाला है एनवेलप, वो भी इसके अंदर बिल्कुल नहीं, एकदम फ्री में जाएगा। और जो इसका फ्रंट पेज है वो आपने पूरा चेक करना है, या कुड बी एन ईमेल, या तो इस बार तो ये पोस्ट के थ्रू कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इट कैन बी ईमेल जैसे लिखा हुआ है, एक लेटर है, मे बी दैट विल बी द ऐसा एक लेटर है। और इसके अंदर देखो इसमें गेट रेडी टू वोट इन लोकल इलेक्शंस। तो देखो सबसे बड़ी जो बात है, एक तो पहले जो अपना एनरोलमेंट ऑफ वोट है, कितने सारे लोगों की रेजिडेंस वीजा रेजिडेंस 21 में अप्रूव हुई है। तो काफी लोग मुझे तो आप नहीं करवाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है काफी सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है, या उन्होंने अगर अपने घर चेंज एड्रेस चेंज कर लिए, कई बार लोग फ्लैटिंग में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, अपना घर ले लिया या अपना एरिया चेंज कर लिया जॉब की वजह से, तो कोई भी अपना करेक्ट उसमें आप एड्रेस डालो, ताकि जो न्यूजीलैंड का इलेक्टोरल सिस्टम है उनके पास आपकी जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो है। तो एक बार आपका एनरोल वोट हो गया तो नेचुरल है फिर जो वोटिंग पेपर अराउंड जुलाई, आई थिंक दैट विल कम टू योर होम एड्रेस, जो भी आप उनको कंफर्म करोगे, और ये पोस्ट के थ्रू ही आपको वापस करना है, कि जो पोस्ट का जो आपका पोस्ट ऑफिस है वहां पे आपने करना है, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो आपको टाइम टू टाइम बताएगा कि कई बार ये होता है कि जो आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं या आपकी जो सुपरमार्केट्स हैं या लाइब्रेरीज हैं, वहां पे इलेक्शन के जो ड्रॉप बॉक्स हैं वो होते हैं, तो वहां पे आपने इसको ड्रॉप कर देना। बट के लिए काफी दिन देते हैं वो आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं पर्टिकुलर इतने 6 weeks, will get more than 6 weeks, बट ये सारा काम होगा जुलाई में, तो ऑफ कोर्स जुलाई के आसपास हम आपको अपडेट करेंगे इसके बारे में। लेकिन आज के लिए आपके लिए जरूरी है कि जो वोटिंग पेपर्स या डॉक्यूमेंट आपके घर पे आए हैं उसको प्लीज आप बता दो, अगर कोई भी उसमें चेंज है तो गेट इलेक्टेड। सो ये तो पहली चीज है पार्टिसिपेशन के लिए। तो दूसरी चीजें, चाहे आप किसी भी पार्टी में किसी भी विचारधारा में आप अपना बिलीफ रखते हो, यू नो, लेफ्ट और राइट, एग्जैक्टली, तो उनके साथ जुड़ो, उनसे पूछो, या जैसे मैंने कहा पहले कि जो ये अपनी डिस्कशन है ये हमारी डाइनिंग टेबल, घर में, पार्टीज में या रिलीजियस प्लेस तक लिमिटेड ना रखें। स्कूल में, लाइब्रेरी में, या जो सामाजिक दायरे हैं, जब भी आपकी बिजनेस मीटिंग होती है, कम्युनिटी मीटिंग, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके अंदर लोगों के साथ जुड़ो और विचार लो, और उनको ऐसा नहीं कि हर एक को कोई आवाज उठानी है, आप अपना सिंपल ईमेल में वो चीज उस पार्टी को कर सकते हो कि दिस इज द चेंज आई एम लुकिंग फॉर नेक्स्ट टर्म। सो हैव योर से, करेक्ट। आपकी फीडबैक नहीं आएगी तो उनका हर किया काम आपके लिए अंतिम सच बन जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो आइडियाज हैं, इफ इट इज इन योर ब्रेन दैट विल डाई विद यू, सो यू नीड टू टेक एक्शन। एग्जैक्टली। So whether you send a text to anyone, whoever you know, कोई आपका कम्युनिटी लीडर है, कोई हमारे जैसे जो इलेक्शन में अपने हाथ उठाए इन्होंने, उनको भेज सकते हो, पार्टी लीडर्स को भेज सकते हो, जैसे मैंने कहा टेक्स्ट है, ईमेल है, इवन रिटन में यू कैन पोस्ट इट टू देम, तो एटलीस्ट योर आइडिया इज देयर, एंड इफ सम चेंज इज कमिंग देन यू विल बी प्राउड ऑफ योर ओन आइडिया। आपको पता है लेबर के वफादार सिपाही होने के नाते आपके बिल्कुल पड़ोस में क्रिस हिपकिंस आए थे यहाँ पे, बिल्कुल आपके पास आए थे, तो बातें हुई और बड़ी अग्रेसिव बातें हुई, बहुत मजा आया। पार्टी की पॉपुलैरिटी से लेके जो कुछ करने लायक है उसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जो डिसाइड हो चुका है उसके बारे में डिस्कशन की, और प्लस उन्होंने अभी जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में बात की कि काफी सारी चीजें अभी पाइल करनी है। तो आपके पास अभी उनके बाद क्रिस हिपकिंस की बातचीत के बाद as a labor volunteer or as a labor candidate for the local board elections, आप उसमें कुछ अपडेट करना चाहेंगे? अपडेट ये कि 2 वीक पहले जैसे अब आपके बात है, ड्यूरिंग दैट टाइम हमारी पॉलिसी हुई, ऑकलैंड में हुई है। वेरी गुड। एंड इन मई 17 मई को हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंस है। अगेन जो भी नई पॉलिसी के आइडिया उन्होंने दिए थे वो पाइपलाइन में जाएंगे। नो बिल्कुल, विल बी लाइक दैट एज अ प्रोफेशनल, ऑफ कोर्स हमारा तो दिल भी लाल है।
खून भी लाल है। आज आपने नेशनल वाला पहने हुआ है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। उनका कॉपीराइट नहीं, but as you know, blue is a good color as well. Always, you know, for the lawyers, we always have that. And really appreciate, you know, all the colors, whether red or even yellow. I like yellow, I like black. Exactly. You know, और सारी पार्टियों के अलग-अलग कलर थीम उन्होंने बना रखी, just like banks. Yes. You know, पैसे वाले भी आपने देखे होंगे. Banks is in color as well. So दिल की बात बिल्कुल अलग से है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन काफी चीजें हैं जो कंट्री में अभी चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, और पुलिस के अधिकारियों के साथ हमारी टाइम टू टाइम बात होती रहती है, तो आई कैन सी के जो रिसोर्सेज हैं, पर्टिकुलरली लुकिंग एट द फ्रंट लाइन ऑफिसर्स, इट्स अ ह्यूज चैलेंज इन द कंट्री. अभी 500 के करीब जो वादा किया गया था, वही सबसे बड़ा बैरियर बन गया, को 500 बंदे ढूंढने मुश्किल हो गए. करेक्ट. सो एज यू कैन से दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू. Of course. So member of parliament can talk on that, you know, in terms of policy, but as we are talking about on that, लेबर की बिल्कुल. तो अभी पाइपलाइन में जैसे मई में रीजनल कॉन्फ्रेंस हमारी, एंड फिर नवंबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है. तो जो नेक्स्ट ईयर का इलेक्शन अक्टूबर 2026, उसका जो पूरा फाइनल मैनिफेस्टो या हमारी पॉलिसीज आएंगी, वो प्रोबब्ली नवंबर दिस ईयर में फाइनल होंगी. तो जैसे उन पे कोई अपडेट आएगी परमिंदर जी, सो प्रोबब्ली नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में जब भी वो फाइनल करेंगे, तो प्रोबब्ली विल अपडेट यू एंड योर व्यूअर्स ऑन दैट. गुरचरण शेखों जी आपको आपकी बातचीत को पसंद कर रहे हैं, जसपाल सिंह बाजवा इस बातचीत को पसंद कर रहे हैं. $1 मिलियन क्वेश्चन है, हालांकि जो राज सत्ता में पार्टी है उनसे पूछा जाना चाहिए, पर लेकिन जो अपोजिशन पार्टी रहती है वो उनके गले में मुठा दे सकते हैं, जो आप दे रहे हैं. बिल्कुल. तो पेरेंट्स के लिए जो लॉन्ग टर्म वीजा है, उसका स्टेटस जो है बड़े लंबे देर से इंतजार कर रहा है. अभी एज ए अपोजिशन पार्टी आपकी तरफ से कौन से यत्न हो रहे हैं? देखो, नेशनल पार्टी की तरफ से जो इमिग्रेशन के स्पोक्स पर्सन है वो है ऑनरेबल फिल टाफेट, एंड पार्लियामेंट में हमने देखा अगेन एंड अगेन, बिल्कुल ही वाज इमिग्रेशन मिनिस्टर एज वेल लास्ट टर्म में एसोसिएट. अभी भी मेरे ख्याल वही बनेंगे नेक्स्ट सपोज. हाँ जी बिल्कुल, वो अभी इमिग्रेशन के स्पोक्स पर्सन है. तो ही इज आस्किंग वेरी हार्ड क्वेश्चन टू ऑनरेबल निकोला वेल्स कि आपने इलेक्शन में वादा किया था इलेक्शन से पहले कि अगर हम आएंगे तो हम वीजा लेके आएंगे, एंड उन्होंने पहले बयान दिया था कि हम ये लेके नहीं आएंगे इस टर्म में. बट आई थिंक लेबर पार्टी का इतना प्रेशर है, अच्छा, होपफुली विद इन दिस टर्म दे विल ब्रिंग दैट. जब इलेक्शन नजदीक आ जाएगा, पूरा क्रेडिट लेबर पार्टी को ही जाएगा, नॉट टू द नेशनल पार्टी. श्योर, बिकॉज आपने जैसे देखा है कि उन्होंने मना ही कर दिया पहले कि इस टर्म के अंदर हम लेके नहीं आएंगे. तो देखो, आप जो वोटर्स हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एज वेल, करेक्ट. एंड वी आर लुकिंग इन दैट कि इलेक्शन से पहले आपने गवर्नमेंट में आने के लिए आपने एक वादा किया कि हम 5 साल का लेके आएंगे. गवर्नमेंट बनने के बाद 1 साल के अंदर आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद आप बोल रहे हैं हम लेके नहीं आएंगे. और जैसे आपने पूछा, ऑपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है, तो ऑनरेबल फिल टाफेट इज प्लेइंग अ ग्रेट रोल, pressure on how you can turn around from your promises. Yes. So it is the Labour Party who's bringing them back online, you know, or under the radar, under the spotlight, that you need to do it because you promised. Fair enough. तो आखिर में कोई 3 ऐसे सुधार जो राज प्रदीप के बैक ऑफ योर माइंड हमेशा घूमते रहते हैं कि इस एरिया में जब मैं अपने अच्छे सूट के साथ स्पोर्ट्स शूज पहन के सैर कर रहा होता हूँ, तो ये 3 चीजें मैं इम्प्रूव करना चाहूंगा. देखो, एक तो मैं इम्प्रूव करना चाहूंगा ये जो हमारी लाइब्रेरीज हैं, यू नो, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, मोर एंड मोर आवर कम्युनिटी प्रेजेंस इनटू द लाइब्रेरी. लोग जाते हैं लाइब्रेरी में, लिटरेचर्स, आपके हाथ में तो आईपैड आ गया, या आईपैड आ गया, लेकिन अभी ऑनलाइन लाइब्रेरीज भी तो हैं. ऑफ कोर्स, यू नो, ई-बुक्स आ गए, ऑडियो बुक्स हैं. हम तो खुद अपना सारा रिसर्च, आपको पता, ऑनलाइन ही करते हैं. वी डोंट गो टू लॉ लाइब्रेरी एनीमोर. वी गॉट एवरीथिंग ऑनलाइन. So you know, that's what I want more and more in that, and wants to connect that online libraries to our schools. Wonderful. ठीक है, ताकि जो हमारे, जो आप कहते हो ना, जो अपने यंगस्टर्स हैं, so that will be my second point. Youngsters and our community get more and more involved, politics, into the democracy. क्योंकि पॉलिटिक्स कई बार होता है परमिंदर जी, नेगेटिव वर्ड बहुत लोग लेते हैं कि यार पॉलिटिक्स से बेकार चीज कोई नहीं, पॉलिटिक्स से गंदी, कि सारे झूठे लोग इसके अंदर हैं, यू नो, व्हिच इज काइंड ऑफ, यू नो, नॉट गुड. क्योंकि डेमोक्रेसी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स वर्ड यूज नहीं कर रहा, डेमोक्रेसी, कि हम जो वे ऑफ लिविंग है हमारा, जिस तरह से हम रह रहे हैं, उसके अंदर हमारा पार्टिसिपेशन तो होना चाहिए. यस, यू नो, टाइम टू टाइम हमेशा अमेंडमेंट होते हैं. तो अब जैसे पापाटोय का भी डेमोग्राफी चेंज हो गया,
वैसे भी आपने नहीं बोला तो पॉलिसी क्यों चेंज करेंगे वो? बिल्कुल, until unless you are participating, yeah, correct. तो हम फ्रस्ट्रेशन घर में क्यों रखें? अच्छा, पहली लाइब्रेरी होगी, दूसरा ये पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूसिवनेस ऑफ आवर कम्युनिटी, यू नो, तभी तो हमारे आगे आगे लोग आएंगे। जैसे आपने कहा कि ना तो लोकल बोर्ड में है ना ऊपर एमपीज है, इन टर्म्स ऑफ जो पॉपुलेशन है उतना हमारे लोग होने चाहिए। यस, उस रेशियो में तो कुछ भी नहीं है, उस रेशियो में होने चाहिए, ठीक है। तो दूसरा ये, और थर्ड है अपने यहाँ जो हार्मनी है, जो सद्भावना, बिल्कुल, जो एक क्राइम का इश्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन रूट कॉज अपना लोकली जो यहाँ से चलता है, यू नो, जो बिजनेस एसोसिएशन है इनको पूरा प्रॉपर सपोर्ट देना, जो स्पोर्ट्स है उसके अंदर पूरा एनकरेजमेंट करना, क्योंकि जैसे हमारा पापाटोई क्रिकेट क्लब है, अब पता है वी गॉट सो मेनी, या इम्प्रूव कि we were not playing in a first grade in terms of last one, so slowly we are getting there now. हमें बहुत अच्छे कोचेस हैं, हमारी मैनेजमेंट टीम बड़ी अच्छी है, हमारी ग्रांट्स बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल। ब्लैक कैप्स आपको पता आते हैं हमारे पास, पार्टिसिपेट करते हैं, जो छोटे बच्चे उनको इंस्पायर करते हैं। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी वी वांट टू गेट इनटू दैट कि वी नीड, एंड उसके अंदर जो हमारी गर्ल्स है, we want more and more their coming to cricket. Yeah, of course, that's why we started. जैसे पापाटोई क्रिकेट क्लब में सामोअन की जो वर्ल्ड कप क्रिकेट है, वो टीम फीमेल की, they practice in पापाटोई, exactly, and we want them to, you know, take them to which एक गेम होती है ना, रीजनल गेम रहती है, सामोअन आइलैंडर्स जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए क्रिकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गेम रहती है that one, that's similar to cricket, I know, yes, that's right, and that's the reason. But वो क्रिकेट की वर्ल्ड कप टीम है सामोआ की, and वो based in पापाटोई, beautiful, and we want to take them to our local school to meet the local girls, that you can see the Samoan are playing World Cup. Why not we local as a they will be source of inspiration, can create, yeah. So इनका participation, encouragement बहुत जरूरी है, और स्पोर्ट्स में आएंगे तो कितनी हार्मनी, कितना उभरता है। तो आई थिंक जो हमारा डेमोग्राफिक लिविंग वे है कि वी डोंट वांट टू बी सेपरेटेड, नोन एज ही इज इंडियन, करेक्ट, ही इज समवन, ही इज पाकिया, ही इज माओरी, वी वांट टू बी नोन एज वन, वी आर पापाटोई लोकल। क्या बात है, दैट्स इट। ओटारा पापाटोई लोकल बोर्ड ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਲ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਰਗੇ ਉਦਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ मोटिवेशन जरूर दो। बिल्कुल, देखो मैंने वही कहा कि हमारा मेन चीज है पार्टिसिपेशन, एटलीस्ट वोट, और मैं कह रहा हूँ जिस भी विचारधारा को आप मानते हो, जो आपको लगता है कि ये he will do something for you, she will do something for you, yeah, this is the change I want, so talk to them. Yeah, main thing is participation is through words, through communication, एंड अपने आप को एनरोल करो, ताकि जो आपका अपना खुद का जो बिलीफ आप कम करते हो उसके लिए आप वोट करो कि आई वांट दिस चेंज, आई वांट दिस अमेंडमेंट, और व्हाटएवर, इफ यू आर हैप्पी विद व्हाटएवर करंट पीपल आर डूइंग इट, जस्ट बी विद देम। वंडरफुल, पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। या, ऑफ कोर्स, थैंक यू, कीप अप द स्पिरिट। राज प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू परमिंदर जी, थैंक यू जी, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी दोस्तों, ਇਹ ਸਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ